हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो IBPS AFO के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी MCQs रिलेटेड एग्ज़ाम जो होते हैं एग्रीकल्चर के, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम या CET होता है MSc में एडमिशन के लिए, जो ICAR JRF SRF नेट, इस तरह के जो MCQs वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो अभी मुझे मॉर्निंग के क्लास में मैसेज आया था कि AFO की क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो ऐसे मेरे वीडियो में ट्राई करूँगी कि आज हम 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 1, 2, 3 ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। जो भी ये AFO और ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट प्लीज़, क्योंकि आपके सिलेबस में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं, जैसा जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैं उसके भी वीडियोस लाऊंगी जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए और एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन होती जाए। सो यहाँ पर हमने इन किया था वीडियो को कि फॉलोइंग ग्राफ्टिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ ब्रेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल ट्री। सो आंसर इज़ द इनार्स ग्राफ्टिंग इज़ यूज्ड। अब हम इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ओके, ब्रेसिंग लिम्स बाय इनकरेजिंग नेचुरल ग्राफ्टिंग, ये देख रहे हैं जो आप, ये इस तरह से ब्रेसिंग लगाया जाता है। सो ब्रेसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग। तो ब्रेसिंग आएगा कभी भी MCQs में कि व्हाट इज़ द ब्रेसिंग एंड किस में यूज़ होता है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ब्रेसिंग करते हैं। और ये क्या होता है, एक नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग होती है जिसमें क्या होता है कि दैट इज़ यूज्ड बाय फ्रूट ग्रोवर टू स्ट्रेंथ द स्कैफोल्डिंग लिम्स ऑफ अ ट्री इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट लोड ऑफ द फ्रूट क्रॉप। ठीक है, तो जब फ्रूटिंग आती है तो क्या होता है, फ्रूट का लोड जो है वो ट्री बियर कर पाए, इसके लिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी इसके स्कैफोल्डिंग जो लिम्स रहते हैं ट्रीज़ के, उनको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। एंड इस मेथड में क्या होता है, 2 स्ट्रॉन्ग यंग जो लेटरल शूट्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, लिम्स जो है उनके ब्रेस्ट किए जाते हैं। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 स्ट्रॉन्ग यंग लेटरल शूट्स फ्रॉम द लिम्स आर टू बी ब्रेस्ट। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और यंग भी हैं। ठीक है, यंग एंड स्ट्रॉन्ग शूट ही लेना है और लेटरल रहना चाहिए, तो ये ब्रेसिंग होता है। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इट is a grafting technique which allow the union of a rootstock limb that is a much large in a size and then the scion piece। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग में, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में ये होता है, यहाँ पर ऐसा यूनियन होता है रूटस्टॉक लिम्स का जो कि साइन की कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। सो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग इज कंडक्टेड इन अ लेट विंटर व्हेन बोथ द रूटस्टॉक एंड साइन आर इन अ डॉर्मेंट कंडीशन। तो एग्जाम्पल, अब आपको पता चल गया हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बेसिकली अगर आपको ब्रेसिंग करनी है तो आपको इनार्चिंग करना पड़ेगा, बट अगर आपको डॉर्मेंट मतलब विंटर सीजन में कोई ऐसा बोल सकते हैं हम फ्रूट का अगर करना है तो फिर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होता है। और विंटर में इसलिए होता है जिससे विंटर के टाइम पे जो रूट स्टॉक और साइन जो रहता है वो दोनों ही क्या रहते हैं, वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। एग्जाम्पल है आपका एप्पल में यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो अगर आएगा एप्पल में कौन से मतलब मेथड से प्रोपोगेशन होता है, तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग याद रखिएगा। नाउ वेज ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है इन्वॉल्व द कॉजिंग द ग्राफ्ट यूनियन बाय इंसर्टिंग द साइन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वेज। तो ये एक वेज शेप का देख रहे हैं आप, वेज शेप का रहता है एंड इसमें जो साइन है उसका इंसर्शन होता है। ठीक है, ऑन टू द इंसीजन ऑफ on the stalk plant, the scion is usually a branch excised from the mother plant।
एग्जांपल जो वेज ग्राफ्टिंग एवोकाडो में होता है, पैशन फ्रूट में होता है, और कुछ जो सिट्रस की स्पीसीज़ है, नींबू वर्गीय जो कुछ स्पीसीज़ है उनमें भी होता है। तो यहाँ पर हमको क्या एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन था कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ब्रेसिंग करने के लिए कौन सा प्रोपोगेशन यूज़ होता है, तो इनार्चिंग होता है। पर हमको 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर पता चले। ब्रेसिंग क्या है ये पता चल गया है ना। विंटर सीजन में क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों साइन एंड रिस्टॉक क्या होते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होती पता चल गया। वेज ग्राफ्टिंग क्या होती पता चल गया। वेज ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल। तो इस ऐसे आपके एटलीस्ट एक क्वेश्चन से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 6 से 5 क्वेश्चन। और अभी एक नया ब्रिज ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 1 मिनट। Bridge grafting, it is used to repair tree that have been girdled by a mice, rabbit, other rodent or by mechanical injury। अगर ब्रिज ग्राफ्टिंग, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर रिपेयर करना है तो फिर कौन सी ग्राफ्टिंग यूज़ करेंगे, तो ब्रिज ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ अ कनेक्टिंग द कैम्बियम लेयर अबो एंड बिलो द गर्डल एरिया। दिस प्रोसेस रिस्टोर द फ्लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द लीव डाउन टू द रूट्स, thereby allowing to the tree to continue its normal process। क्योंकि वहाँ पर अगर कहीं पर माइस कट कर दिया, कुछ रोडेंट्स कट कर दिए हैं, तो फूड का जो सर्कुलेशन है, फूड जो है नीचे रूट्स तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये जो मेथड है ये क्या करता है, जो फ्लो है कार्बोहाइड्रेट का लीव से नीचे रूट की ओर, उसको रिस्टोर करता है, जिससे कि कंटिन्यू नॉर्मल लाइफ साइकिल जो है ट्रीज की वो होती है। दिस कनेक्शन और ब्रिज इज़ यूजुअली मेड विद द सायन। तो ये जो कनेक्शन है इसके लिए हमको सायन की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसलिए इसको मतलब कनेक्शन करके हम जो प्रोपोगेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको ब्रिज ग्राफ्टिंग मेथड का नाम दिया गया है। नाउ 5th क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेलिस टेलीफोन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रेप्स। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही एक आंसर मैं बता रही हूँ कि ट्रेलिस सिस्टम किस में होता है। ट्रेलिस सिस्टम एक है ट्रेनिंग का मेथड, ठीक है। ट्रेनिंग प्रूनिंग अलग है, ये एक ट्रेनिंग का मेथड है, स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है, और ये जो ट्रेनिंग है वो ग्रेप्स में होती है, ठीक है, ग्रेप्स में होती है। और इसको टेलीफोन सिस्टम भी बोलते हैं, ट्रेलिस टेलीफोन, ठीक है। और ये ग्रेप्स में, तो आपको 2 चीज़ें पता चल गई, स्पेशल ये ट्रेनिंग सिस्टम होता है और ये यूज़ होता है ग्रेप्स में। सो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग टू दिस। सो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है और यहाँ पर 5 सही हैं, तो आपको 5 चीज़ें पता चल गई और एक्स्ट्रा। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बोअर सिस्टम। सो बोअर सिस्टम भी ट्रेनिंग का सिस्टम है जो कि ग्रेप्स में ही यूज़ होता है, तो ग्रेप्स में बोअर सिस्टम होता है यूज़ ट्रेनिंग के लिए। द वाइन्स आर अलाउड टू ग्रो स्ट्रेट अप टू हाइट ऑफ 1.5 to 1.6 मीटर। तो हाइट भी आपको याद रखनी है, 1.5 से 1.6 मीटर तक की होती है। सुटेबल फॉर द मॉडरेटली वीगरस वेराइटी। तो किसके लिए सुटेबल है ये जो मतलब ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सुटेबल होता है जो मॉडरेटली वीगरस होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो मतलब बहुत ज़्यादा वीगरस होते हैं उनके लिए फिर और मेथड्स हैं जो वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये मॉडरेटली वीगरस वैरायटी है, उनके लिए ये सूटेबल होता है विथ मोर एपिकल डोमिनेंस, और साथ ही साथ उनका एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए। और इसका एक 4th पॉइंट है सूटेबल फॉर द थॉमसन सीडलेस। तो यहाँ पर वैरायटी का भी नाम दे दिया, विच इज़ अ मॉडरेटली वीगरस वैरायटी, दैट इज़ द थॉमसन सीडलेस वैरायटी। ये थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स की वैरायटी है एंड अदर सीडलेस वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स। तो ऑल ऑफ अबव आंसर इज राइट। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें सो हम एक बार देख लेते हैं कि ये ट्रेलिस और टेलीफोन सिस्टम हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये होता है टेलीफोन ट्रेलिस सिस्टम जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है देखिए, इट इज़ द एन इम्प्रूवमेंट ऑफ जो आपका बोअर सिस्टम है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि उसका इम्प्रूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वेंटिलेशन एंड लाइट पेनिट्रेशन। इसमें लाइट पेनिट्रेशन उसके कंपैरिजन में बेटर होता है। इट इज़ अ रिलेटिवली लेस
expensive than the borer and facilitate the mechanized spraying and many other cultural operation। तो यहाँ पर हम जो मैकेनिकल स्प्रे मेथड है, ये सारी चीज़ें मतलब मशीनरीज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अदर कल्चरल ऑपरेशन भी इजीली हो सकता है और एक्सपेंसिव कम होता है कंपेयर टू द बोअर सिस्टम। यील्ड जो है इन द सिस्टम आर लेस एज कंपेयर टू द बोअर सिस्टम ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ केन पर यूनिट एरिया। बिकॉज ऑफ द यहाँ पर यूनिट एरिया में कम केन्स हो पाएंगी, इसलिए जो यील्ड है वो बोअर के कंपैरिजन में हमको कम मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है इन टी ट्रेली सिस्टम वाइन्स जो रहते हैं दे आर अलाउड टू ग्रो स्ट्रेट अबाउट 1.5 to 1.6 मीटर, जैसा हमने प्रीवियसली भी जाना है कि 1.5 से 1.6 मीटर अलाउ, सीधा ही ना यहाँ पर फैलने नहीं दिया जा रहा है, स्ट्रेट ग्रो किया जा रहा है ना। सो यहाँ पर ट्रू प्राइमरीज आर डेवलप ऑन द मेन स्टेम। आप देख सकते हैं दो पहले मेन स्टेम पे दो ब्रांचेस जो प्राइमरी हैं वो डेवलप होने दी जाती हैं, दो प्राइमरी मेन स्टेम डेवलप होता है और उसके बाद उनमें क्या होता है ऑन ईच ऑफ दिस प्राइमरीज शॉर्ट सेकेंडरी ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर आर डेवलप ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्राइमरी टू फॉर्म अ अम्ब्रेला टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। तो अब एक चीज़ और पता चल गई, इसका फ्रेमवर्क होता है अम्ब्रेला टाइप। सबसे पहले दो ब्रांचेस अलाउ की जाती है, उसके बाद उस ईच प्राइमरी ब्रांचेस में जो सेकेंडरी ब्रांचेस अलाउ होती है उसका साइज़ यहाँ पर 30 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि दोनों साइड में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बन पाए। केन्स जो रहते हैं दे आर डेवलप ऑन द दिस शॉर्ट सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी जो सूट्स रहते हैं उसमें जो केन्स रहते हैं जो इसमें फ्रूटिंग होगी आपके ग्रेप्स की वो डेवलप होता है। Now sixth question, which of the following types of training in grapes is most suitable for variety having the moderate vigor with less apical dominance? तो कौन सी वैरायटी जो है ग्रेप्स में ज़्यादा सुटेबल होगी, कौन सी वैरायटी जो है कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो है ग्रेप में सुटेबल होगा ऐसी वैरायटीज़ के लिए जो कि मॉडरेट वीगर या फिर मॉडरेट वीगर हो और साथ ही साथ उसका एपिकल डोमिनेंस बहुत कम हो। तो ये जो है आपका निफिन टाइप जो है, ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ये भी ग्रेप्स में यूज़ होता है और ये सुटेबल होता है किसके लिए, जो ऐसे वैरायटीज़ हैं जो मॉडरेट वेगर होते हैं और उनका जो एपिकल डोमिनेंस है वो भी कम होता है। सो दिस इज़ द निफिन सिस्टम। इसमें क्या होता है, निफिन सिस्टम को डेवलप किसने किया, मैं पॉइंट बताऊंगी आपको, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं बोलूँगी। विलियम्स ने इसको डेवलप किया था 1815 में न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, 1850 में न्यूयॉर्क में विलियम ने किया था डिस्कवर। और ये सिस्टम जो रहता है ये आपको पता चल गया जो ऐसे वेराइटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे वैरायटीज़ जो मॉडरेट वीगर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से है कुछ। तो यहाँ So since the varieties used are medium in vigor, the canopy receive maximum sunlight। तो वीगर कम होता है तो क्या होता है, सनलाइट जो है वो ज़्यादा रिसीव होगा बिकॉज ऑफ द लेस वीगर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके कारण। तो जो आपका ये जो मैक्सिमम सनलाइट है ये आपको रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फ्रूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो जो भी ये कॉर्डन्स रहते हैं दे डेवलप आर लाइक अ मल्टी स्टोरेज ड्यू टू विच द रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन इज लेस अकोमोडिंग मोर नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़। तो यहाँ पर निफिन सिस्टम जो है ये किसने डेवलप किया, ईयर पता चल गया आपको, कौन से टाइप के वैराइटीज़ में यूज़ होगा ये पता चल गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है रिसीव होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है आपका फ्रूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन के लिए। ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो जानना है आपको, बाकी चीज़ें हर चीज़ें नहीं जाननी है आपको, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है वो। और एक और जो होता है वो होता है आपका जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इन अ वायर ट्रेलिस, ठीक है, ये भी जो है ग्रेप्स में यूज़ होता है, ये भी ट्रेनिंग सिस्टम है। द मेन स्टेम इज़ पिंच्ड एट 120 to 135 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल
तो जो हमारा मेन स्टेम रहता है उसको पिंच करना है, जो ग्राउंड लेवल है उससे 120 से 135 सेंटीमीटर ऊपर। सो क्या होगा, अ सिंगल पेयर ऑफ प्राइमरी आर्म्स इट इज़ डेवलप ऑन द वायर, द सेकेंडरी एंड द केन्स आर अलाउड टू ट्रेल ऑन वायर फिक्स 10 to 15 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द इंक्लिंग सरफेस ऑफ द वाई। तो ये हो गया वाई ट्रेलिस, ठीक। और इसके अलावा होता है मॉडिफाइड वाई टाइप, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है वाई ट्रेलिस का। एंड जो बोवर सिस्टम है इसको ओवरहेड, आर्बर एंड परगोला सिस्टम भी बोलते हैं। ये याद रखना आप लोग कि इसका और क्या नाम है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो भी ऐसे ओविंग टू द विगरस ऑफ द वाइन and pronounced apical dominance in the tropics, this system is found most suitable for many of the commercial grape varieties, ठीक है। बट क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है and it was found most appropriate on one and associate with highest yield, बट ये इसमें yield जो है वो अच्छा मिलता है, पर इसमें कॉस्ट जो ज़्यादा आता है, इसका जो भी मतलब हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो का प्राइस ज़्यादा रहता है, बट यील्ड भी अच्छा मिलता है। और जो भी ऐसे विगरस वेराइटीज़ है उनके लिए यूज़ हो जाता है ये। और इसको आर्बर एंड परगोला एंड ओवरहेड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, बोवर सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। नाउ 7th क्वेश्चन, विंटर प्रूनिंग और जो फॉरवर्ड प्रूनिंग डन इन अ ग्रेप फॉर फ्रूटिंग इन विच मंथ। तो विंटर प्रूनिंग क्यों किया जाता है, विंटर प्रूनिंग को ही फॉरवर्ड प्रूनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये किया जाता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में किया जाता है फ्रूटिंग के लिए। तो जो प्रूनिंग है विंटर प्रूनिंग, ये सबसे पहली चीज़ तो फ्रूटिंग के लिए किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में किया जाता है, ओके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे अभी एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो 10 मिनट 50 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। बट वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि डेली लाऊँ, आप लोगों के MCQ से टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो लाऊँ, तो आप लोगों को भी हेल्प मिल पाएगी, ओके। सो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप लोग टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। केवल आपको क्योंकि MCQ सॉल्व करने हैं तो आप ना 1 लाइन में अपना जो है नोट्स वो बना लीजिए, तो आपको लास्ट टाइम में रिविज़न करने में ईजी जाएगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।